ओके। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास क्लाउड ट्रेल डाटा इवेंट्स। इसमें क्या होगा? ये देखें, इसमें फर्दर डिटेल आएगी। यहाँ पे हमने देखा कि डिटेल हमारे पास कम थी। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? सर्विस दैट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस टेकन बाय अ यूजर रोल और an और AWS service. AWS सर्विस। क्लाउड ट्रेल कैप्चर ऑल API कॉल्स फॉर Amazon S3 इवेंट्स। जितनी जी भी कॉल्स आ रही हैं, किसी यूजर की तरफ से आ रही, किसी सर्विस की तरफ से आ रही हैं। जैसे हम आगे चल के मैं आपको अपना इसमें चेक कराऊंगा लैब कि हमें सम टाइम ये होता है S3 का ना एंड पॉइंट भी बनाना पड़ता है अपने EC2 इंस्टेंस को। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? हम उसको रोल देंगे, अपनी EC2 की सर्विस को रोल दे देंगे S3 बकेट का। तो ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपकी कैसे यहाँ पर कैप्चर होंगी? ये 4 डिफरेंट इसने इसके आपको दिखाए हैं कि किस तरह से आपकी कैप्चरिंग हो रही थी। वेदर द रिक्वेस्ट वाज मेड विद रूट यूजर और एनी AMI यूजर, वेदर द रिक्वेस्ट वाज मेड ऑन बिहाफ ऑफ AMI आइडेंटिटी सेंटर, वेदर द रिक्वेस्ट वाज मेड विद टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, कि आपने उसको कोई टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं, उसके थ्रू आप ये दे रहे हैं। जैसे हमने उसको CLI के थ्रू एक्सेस किया था, तो हमने उसकी CLI टोकन एक्सेस जनरेट की. किया था जिसमें एक्सेस की और जी, सीक्रेट की थी। सीलिंग की होता है जी. तो वो किस में आपका फॉल करता है? टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में। जब आपका दिल चाहे उसको क्रेडेंशियल्स डिलीट कर दे तो उसकी जी एक्सेस खत्म हो जाएगी। हमने EC2 इंस्टेंस बनाया यहाँ पर। हम आए EC2 में, हमने सिंपली क्या काम क्या किया? लॉन्च इंस्टेंस पर गए और सिंगल पेज पे आपने वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी। लॉन्च इंस्टेंस में आए, यहाँ पर नेम दिया आपने, AMI चूज किया, टाइप चूज की, उसके कीज वगैरह दी जो आपने देनी जी है, सिक्योरिटी ग्रुप चूज कर लिया। और अगर आपने यहाँ पे स्टोरेज अपनी हिसाब से सेट करनी कर ली और एडवांस डिटेल अगर आपने ऐड करनी कर ली और इसको लॉन्च कर दिया। जबकि आप अज्योर पे जाएंगे तो आपके 8 स्टेप पे ये काम होगा। 8 स्टेप्स हैं उसके। पहले पेज में आपसे वो इतनी इन्फॉर्मेशन लेगा, आप नेम दें उसको, उसका रिसोर्स ग्रुप दें, फिर आप उसमें से AMI चूज करें। ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको टाइप बताएंगे, फिर वो आपको कहेगा कि अपना यूजर नेम पासवर्ड सेटअप करें। लाइसेंस है तो आप उसको एग्री करें। जी. और सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ पर रहता है, वो आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी दे दें। फिर नेक्स्ट स्टेप है, फिर अगले पेज पर वो आपसे आपके स्टोरेज के हवाले से पूछेगा, इंक्रिप्शन आपने कौन सी लेनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, फिर वो आपके नेटवर्क पर ले जाएगा आपको कि कौन से नेटवर्क पर जाके आपने इसको बताना है। वहाँ पे अगेन आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप होता है। ये सारी आप इंफॉर्मेशन देंगे, आपको पब्लिक IP चाहिए नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है, वहाँ पे वो आपसे कुछ ऑप्शंस पूछता है। फिर उसके बाद एक और स्टेप आ जाता है उसका। तो 7 या 8 स्टेप के बाद वो जाके उसको वैलिडेट करता है और आपका जो इंस्टेंस है वो बनना वहाँ पे स्टार्ट होता है। ये इन्होंने सिंगल पेज पे दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, और ये बड़ी लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन, वहाँ इतनी ज़्यादा ऑप्शंस है आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या काम करूँ। तो इसलिए ये जो है AWS वाइडली यूज हो रहा है कि सिंपल है इंटरफेस। वहां पर हमने देखा बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में चीजें बता रहा है। यहाँ पर ऑडिट करना आपके लिए इंतहाई इजी है। आपको पता चल रहा है कि कौन सा यूजर इसमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो ये अगेन डिपेंड करता है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्रिटिकल टाइप डाटा है, जैसे अगर हम US की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इनका हेल्थ इंश्योरेंस का डाटा होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। वहाँ HIPAA का रूल अप्लाई होता है। HIPAA ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्थ की, उन्होंने अपने रूल अप्लाई किए हुए हैं। उन्होंने अपने कुछ कंट्रोल्स हैं जो बताए हुए हैं कि आपने ये सेटअप करवाने हैं अपने पास इन्वायरमेंट में। तो अगर आपकी कंपनी इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रही है जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को लेके चल रहे हैं, तो हेल्थ डाटा हर यूज़र का, हर क्लाइंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब वो कॉन्फिडेंशियल है, अब उसमें आपने किन लोगों को कितनी एक्सेस दी हुई है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर कोई यूज़र यहाँ पर किसी वजह से आपका जो डाटा है वो डाउनलोड कर लेता है, आपने अलाउ नहीं किया हुआ कि डाउनलोड ना करें, बाई जी मिस्टेक उसके पास अगर वो फुल एक्सेस चली गई है, वो डाटा डाउनलोड कर सकता है, डाटा मॉडिफाई कर सकता है, तो आपका जो ऑडिट होता है उनका वो काफ़ी टफ होता है। फिर वहाँ पर आपके लिए जज करना कि किसने किया है। अगर तो आपने क्लाउड ट्रायल को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया तो आप इजीली उसको, ठीक है, आप पकड़ लेंगे कि इस यूज़र ने पुराने टाइम में पुरानी डेट को डाटा डाउनलोड किया या मॉडिफाई किया। इवेंट नोटिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और ये लाजमी हम सेटअप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कोई भी एक्टिविटी हो यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके ईमेल पर, ठीक है। तो जी इसके लिए यहाँ पर हमारी जो है एक सर्विस यूज हो रही थी जिसको हम एसएनएस बोलते हैं, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, कि आपको फौरी तौर पे नोटिफाई हो जाए यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म हो, उसके लिए हम एसएनएस की सर्विस यहाँ पर यूज करते हैं। तो वो चाहे आप यहाँ से क्रिएट इवेंट और नोटिफिकेशन करें, तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे डिफरेंट वो आपको सर्विसेज का बोलेगा। वो कह रहा है कि आप लेमडा यूज कर सकते हैं, आप एसएनएस यूज कर सकते हैं, आप एसक्यूएस को यूज कर सकते हैं। आपकी जी क्यू सर्विस आ गई यहाँ सिंपल। जी ये वो कह रहे थे डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनको आप अपने यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए। तो जी डिफरेंट यूज केसेस है हर एक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको जैसे यहाँ पे लेमडा फंक्शन का बता रहा है, रन अ लेमडा फंक्शन स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन S3 इवेंट्स, कि कौन सा इवेंट यहाँ पर अकर हुआ उसके अगेंस्ट क्या एक्शन हो, आप उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई ना कोई लेमडा फंक्शन उसको दे सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपने अपना उस लेमडा फंक्शन को सिलेक्ट करना है और सेव चेंजेस करना है। ऊपर हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको बतानी है, अगर ये एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो इसकी बेस पर लेमडा फंक्शन रन हो जाए और लेमडा फंक्शन हम यहाँ पर दे देंगे। सेकंड, आपको सिर्फ नोटिफाई हो fan out messages to systems for parallel processing or direct to people, आप सिर्फ यहाँ पे नोटिफाई करवाना चाह रहे हैं, जी अब आप यहाँ काम कर सकते हैं। या कुछ आपके ऐसे ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएस को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि उसको क्यू में ले जाए और उसके अगेंस्ट जो भी उसने काम करना वो कर ले। तो ये थ्री डिफरेंट ऑप्शन है। एसएनएस को अभी हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं कि एसएनएस यहाँ पर हमारा क्या करता है। एसएनएस में जाता हूँ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना एक टॉपिक डिफाइन करना है, S3 टेस्ट टॉपिक, ये मैंने इसको नेम दे दिया। नेक्स्ट जी करता हूँ। ये टू डिफरेंट ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट में उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ कि ये कहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, एसक्यूएस के लिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है इसमें, और स्टैंडर्ड, ये टू डिफरेंट वेज हैं इसको यूज करने के। और ये आप कौन कौन से यूज केसेस में यूज कर सकते हैं ये सारे के सारे उसने मेंशन कर दिए। अच्छा ये एसक्यूएस तो है, लैम्डा है, एचटीटीपी है, एसएमएस है, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन एंडपॉइंट वगैरह, वहां पर आपको मैसेज चला जाए। तो बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए हमने किसके साथ जाना है, स्टैंडर्ड के साथ, हमने फीफो के साथ नहीं जाना। टॉपिक ने हमने जो पीछे दिया था उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, और इसके अगेंस्ट आपने अगर कोई डिस्क्रिप्शन देनी कोई मीनिंगफुल दे देगा। अभी मैं सिंपल यहाँ पर इसका नेम कॉपी कर रहा हूँ, बाकी सारी ये चीज़ें ऑप्शनल दिखा रहा है आपको। इंक्रिप्शन इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं, ऑप्शनल है, करवाना चाहे करवा सकते हैं। अगर क्रिटिकल आपकी है ये इन्फॉर्मेशन तो आप इसमें इंक्रिप्शन ऐड करवा दें, ठीक है। जी एक्सेस पॉलिसी ऑप्शनल है, करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑप्शनल है,
डिलीवरी पॉलिसी फॉर HTTP और HTTPS, अगेन ऑप्शनल। डिलीवरी स्टेटस लॉग, ऑप्शनल। अगर आपको चाहिए कि ये वाकई मैसेज आगे आपका डिलीवर हो गया या नहीं हो गया, तो उसका स्टेटस भी अगर आपको चाहिए तो आप वो सेटअप कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें, टैग्स आपने ऐड करने हैं, एक्टिव ट्रैकिंग, सारी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, बट अगेन उसके हिसाब से इसमें चार्जेस इसके बढ़ते रहेंगे। तो ये सारी है इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमने सिंपल यहाँ से स्टैंडर्ड लिया है क्योंकि हम ईमेल सेंड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। इसको हम क्रिएट टॉपिक कर देते हैं। टॉपिक क्रिएट हो गया, जी उसने क्रिएटेड सक्सेसफुली का हमें मैसेज यहाँ पर थ्रो कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। जी सब्सक्रिप्शन वो कह रहा है कि यहाँ पर होनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स हो यहाँ पर आपके पास, किन को ये आपका मैसेज जाएगा, यहाँ पर आपने वो ऐड करने हैं। वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं सब्सक्राइबर यहाँ पर हमारे। क्रिएट सब्सक्रिप्शन का कह रहा है, इस पर हम आ जाते हैं। प्रोटोकॉल, टाइप ऑफ एंड पॉइंट और सब्सक्राइब, क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ करवा सकते हैं, बट आपका एक टॉपिक किसी एक प्रोटोकॉल के लिए होगा। किनेसिस में यूज़ करवाना चाह रहे हैं, एसक्यूएस में, लेमडा में, ईमेल, ईमेल जेसन फॉर्मेट है, HTTP HTTPS है, प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एंड पॉइंट है, SMS है। तो SMS के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक UAN नंबर रिक्वायर होता है, तो आपको एक परचेज करना पड़ता है नंबर। तो उसकी बेस पर फिर आपको वहाँ पर SMS रिसीव होंगे। तो सिंपल क्या हमारे लिए टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ईमेल है, हम इसको ले लेते हैं। ईमेल को लिया है तो नीचे कह रहा है कि एंड पॉइंट बताएं, मीन्स के ईमेल आईडी यहाँ पर दें आप। लेट मी चेक यहाँ पर मेरा कौन सा लॉगिन है, तो हम उसी को ले लेते हैं ईमेल को। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ ईमेल आईडी, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करवा लेता हूँ। तो अभी जी अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास AWS की तरफ से कोई भी ईमेल नहीं आई हुई। मैंने ईमेल आईडी दिया, कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। सिर्फ प्रोटोकॉल चूज किया हमने और अपना एंड पॉइंट दे दिया। क्रिएट जी सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, ठीक है, क्रिएट की है। तो वो भी क्या स्टेटस बता रहा है इसका, पेंडिंग कंफर्मेशन। और ये देखें, पहले यहाँ 11 ईमेल थी, अब 12 हो गई है। यहाँ पर आते हैं तो ये देखें, जो आपने टॉपिक को नेम दिया था उस सब्जेक्ट नेम से यहाँ पर आपको ईमेल आई है, S3 टेस्ट टॉपिक के नाम से। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपको टॉपिक है S3 का, ये असाइन किया गया है। आप चाह रहे हैं कंफर्म करना इसको कि आपको इसमें से जो मैसेज है वो रिसीव हो, तो ये सब ये समय अभी चाहिए। तो हम कंफर्म सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और ये देखें कंफर्म हो गई हमारी सब्सक्रिप्शन। दैट्स इट। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ मैसेज को, कि जो नया मैसेज है वो फिर उसमें ऐड करना शुरू कर देता है, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। वापस आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा स्टेटस मिल जाएगा। कन्फर्म में चेंज हो जाएगा। कन्फर्म में उसने मेरा स्टेटस चेंज कर दिया। तो ये आपका यहाँ पर अगर देखेंगे ऐड हो गया। मल्टीपल ऐड कर सकते हैं फॉर योर सिंगल टॉपिक। क्रिएट सब्सक्रिप्शन का अगेन आपको कह रहा है, यहाँ पर आप चाहे मल्टीपल यूजर्स के ईमेल आईडी ऐड कर दें, जिन जिन को आपने आप ये चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये आपके मैनेजर्स हैं या टीम लीड्स हैं, इनको लाजमी नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तो आप सबके ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उनको इसी तरह से ईमेल चली जाएगी, वहाँ पे जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका वो सारा काम हो जाए। अब मैं क्या काम करता हूँ, सिंपल एक मैसेज
सेंड करके देखते हैं। यहाँ पे पब्लिश मैसेज पर आएंगे, जी यहाँ पर आप उसका कोई भी सब्जेक्ट दे दें। लेट्स से मैं टेस्ट एसएनएस मैसेज का इसको नाम दे रहा हूँ। टीटीएल अगर आपने देना दे दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। या आपके पास मैसेज बॉडी है, इसमें आप अपना मैसेज टाइप करते हैं, दिस इज टेस्ट मैसेज, जो भी आप मैसेज उसमें देना चाह रहे हैं, फ्रॉम एसएनएस टू टेस्ट आवर टॉपिक। ठीक है, जो भी है आपने अपना मैसेज देना है वो आप दे दें। और देने के बाद आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर पब्लिश कर दें। ठीक है, मैंने क्या जी किया, उसको पब्लिश कर दिया। तो अभी ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ जाएगी। देखिए अगेन 12 होगी मेरे पास। जी। तो वो आपको बता रहा है कि आपको S3 टॉपिक, टेस्ट टॉपिक की तरफ से एक ईमेल आई है और उसका सब्जेक्ट क्या है, टेस्ट टेस्ट एसएमएस मैसेज। एसएनएस मैच। तो ये हमने दिया था सब्जेक्ट, और बॉडी में हमने ये टाइप किया था। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा है। तो ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर, और वापस मैं अपने यहाँ टॉपिक पर आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें अब हमने काम ये करना होता है कि हमने अपनी जिस बकेट के साथ इसको सेटअप करना है, उसके साथ हमने एक तो ये काम करना है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है। इवेंट नेम आपने यहाँ पे सेटअप करना है, जो भी आप इसका नेम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एसएनएस टेस्ट का लेट से मैं इसको नेम दे देता हूँ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स से क्या मुराद होती है, तो प्रीफिक्स से मुराद क्या होता है, यहाँ पे फोल्डर होता है। जैसे वो इमेजेस का नाम दे रहा है यहाँ पर, जी। इमेजेस स्लैश कर देंगे, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर जो भी जो कुछ कंटेंट होगा है वो सब आएगा। सिर्फ उसके वो नोटिफिकेशन आपको सेट करेगा, ना कि पूरी बकेट के। ठीक है, तो ये यूजफुल वहां पर आपके लिए कहाँ पर है, जहां पर आपके पास मिलियंस ऑफ फाइल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं। बजाय इसके कि आप उन तमाम के बैठकर मैसेज देखें, क्योंकि कोई भी चेंज होगा किसी एक फाइल में, ठक आपको ईमेल आ जाएगी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं और आपने उन तमाम एक ही बकेट को एक्सेस दी हुई है, उसके अंदर उनकी फाइल्स हैं 1000, अगर आपको मिसाल के तौर पर एक यूज़र एक ही चेंज करता रहे, एक फाइल अपलोड करे या कोई मॉडिफाई करे फाइल, इसका मतलब 1000 आपको ईमेल्स आ जाएंगी। तो उस चीज़ को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल है। आपका मैनेजर तो आपको गालियां देगा बैठ के, भाई ये क्या काम किया बिलाल, हाँ, मैं सारा दिन क्या ईमेल ही देखता रहूँ बैठ के। ठीक है ना, तो जी हम फिर क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये हमारी बकेट है। लेट्स से मैं इसका न्यू टैब में ओपन करता हूँ, और इस बकेट के अंदर जो ये स्पेसिफिक फोल्डर है, हमें सिर्फ इसके चेंज चाहिए, इसकी हमें ईमेल आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखें, एक कॉन्फिडेंशियल के नाम से है फोल्डर, एक जी। प्रोडक्शन के नाम से है। ठीक है ना, तो आप उसको ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाईजान ये मेरा फोल्डर है, हम्म, वर्जन इन डॉट टी, सिर्फ सिर्फ इसके अंदर जो भी डाटा होगा, चेंज हो रहा होगा, जो कुछ हो रहा होगा, आप उसको लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉन्फिडेंशियल और फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे, जी तो वो ये काम कर देगा। ठीक है, जी। सिमिलर नीचे वो सफिक्स का पूछ रहा है, वेरी क्लियर उसने मेंशन किया यहाँ पे डॉट जेपीजी। आपको इस फोल्डर के अंदर फर्दर वो आपको स्पेसिफाई करने का बोल रहा है कि कौन सी चाहिए, डॉट टीएक्सटी फाइल चाहिए, डॉट जेपीजी चाहिए। ठीक है, कोमे के साथ आप इसमें मल्टीपल दे सकते हैं एक्सटेंशंस के। मुझे फिर इसके अंदर भी स्पेसिफिकली अगर इन फाइल में चेंजेस होती हैं जिनकी एक्सटेंशन ये है, तो वो सिर्फ मुझे चलिए। नोटिफिकेशन आनी चाहिए। जी अप टू यू, आप इसको सेटअप करना चाहे कर सकते हैं। कोमा के साथ आप इसमें मल्टीपल एक्सटेंशंस दे सकते हैं, विच इज कॉल्ड सफिक्स। ठीक है, जी। इसको आपने अपने पास ट्राई करके देख लेना है, डिफरेंट आप इस पे एक्सपेरिमेंट्स करें इस तरह से, तो वो आपको करने देगा। अब इवेंट की टाइप्स वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। इवेंट कोई क्रिएट होता है,
पुट हो रहा है इसका मतलब आपका इवेंट आप डाल रहे या हैं उसके आपका वो अंदर। ऑब्जेक्ट अपलोड हो रहा है आपके जी इस बकेट के अंदर। पोस्ट हो रहा है। जी मल्टी पार्ट अपलोड, कुछ ऐसी बड़ी फाइलें हैं जिनके मल्टीपल पार्ट्स हैं, जी। ठीक है। इसमें से वो कोई आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ सिर्फ पुट का बता दें या कॉपी का बता दें। कोई अपलोड कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है मुझे उसका बता दें, हाँ ठीक है। स्पेसिफिकली ये भी आप चूज कर सकते हैं, अगर आपकी तमाम इवेंट्स चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। रिमूवल का है, कोई वहां से फाइल रिमूव होती है, परमानेंटली डिलीट होती है, उसको डिलीट मार्कर लगता है। अगर आपने वर्जनिंग इनेबल की हुई तो डिलीट मार्कर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वर्जनिंग नहीं है इनेबल तो आप परमानेंटली डिलीट के साथ जा सकते हैं। मैंने क्या कि यहाँ पर ये सारे ले लिए। रिस्टोर, कोई फाइल आपकी यहाँ पर रिस्टोर हो रही है, उससे रिलेटेड है कि आपने डिलीट मार्कर लगाया, किसी दूसरे यूजर ने उसको रिमूव करके रिस्टोर कर दिया फाइल को। तो अगर कोई यूजर उसको रिस्टोर करता है तो उसका भी आपको पता चलना चाहिए। वो भी काम हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एसीएल आ गया यहाँ पर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उसकी, उसके हिसाब से अगर उसकी एसीएल पॉलिसी चेंज की जा रही है, अगर आपने उसको डिसेबल किया हुआ है या एनेबल किया हुआ है, एसीएल को कोई डिसेबल करता है तो भी आपको पता चल जाए। ऑब्जेक्ट टैगिंग, टैग्स वगैरह अगर आपने उसमें कोई इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, वो ऐड होते हैं, कोई नए टैग कोई डिलीट होते हैं तो भी आपको पता चलना चाहिए। रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज, आरआरएस, अगर आप ये सेटअप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रेप्लिकेशन, ठीक है। अगर आप ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं आपको रेप्लिकेशन की। सिंपली वो आपकी कोई फाइल वहाँ पे रेप्लिकेट हो रही है, एक फाइल थी मौजूद, अगर तो आपने उस पर एनेबल नहीं की हुई वर्जनिंग तो वो क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी, हाँ। ठीक है ना। फाइल जी आपकी रिप्लेस हो गई है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर ये फाइल रेप्लिकेट हुई है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, किसी ने मॉडिफाइड फाइल यहाँ पर अपडेट कर दी है। तो अगर आपने ये इवेंट्स उसके एनेबल किए हुए हैं तो आपको फौरी तौर पे मैसेज आ जाएगा कि ये फाइल यहाँ पे रेप्लिकेट होगी, ठीक है ना। अगर तो वर्जनिंग एनेबल है आपको वो वहाँ पे पता चल जाएगा कि इसके डिफरेंट वर्जन हैं, ओल्डर वर्जन पे आप जाके उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। लाइफ साइकिल अगर आपने इसमें सेटअप किया हुआ है, अभी हमने ये भी इसमें देखना है लाइफ साइकिल इवेंट्स के हवाले से, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए प्रोडक्शन में कि एक्सपायरेशन इवेंट्स आपके आ रहे हैं, ट्रांजिशन इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स आपके ट्रांजिशन में चले गए हैं लाइफ साइकिल की, कि अभी आपने उसमें जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि जी। आपके एक टाइप से दूसरे टाइप में मूव हो रहे हैं, वो आपके इंटेलिजेंट एयरिंग से चले गए हैं आपके कोल्ड में, ठीक है। कोड से वो आर्काइव में चलेंगे, आर्काइव से डीप आर्काइव में चलेंगे, जो जो ट्रांजिशंस हो रही हैं साथ साथ आपको पता चल रहा है कि इसमें आपका डाटा कौन से टाइप में मूव होता जा रहा है, ठीक है। जी इसी तरह से अगर कोई इवेंट एक्सपायर हो गया है तो उसके बारे में भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। इंटेलिजेंट एयरिंग उस पर एक्टिव होती है तो वो भी आप यहाँ पर उसके नोटिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो इन्होंने यहाँ पे हमें प्रोवाइड की हुई, इसमें से अभी मैंने कौन कौन सी चूज़ की है, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, ऑल ऑब्जेक्ट रिमूवल की, रिस्टोर, एसीएल और ऑब्जेक्ट टैग्स। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना हम यहाँ से चूज करेंगे डेस्टिनेशन कौन सी होगी हमारी इसमें, एसएनएस टॉपिक, चूज फ्रॉम योर एसएनएस टॉपिक या एंटर एसएनएस टॉपिक एआरएन। टू डिफरेंट ऑप्शन है कि उसके आप नाम से कर लें
या ARN के आप फिर उसके ARN से कर लें। तो ARN आपको कहाँ मिल रहा था, ये उसने आपको ARN प्रोवाइड किया टॉपिक हुआ। में। अदरवाइज आप सिंपली जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन ली हुई इस पर आएंगे। अभी ये नहीं दिखा रहा, माय गुडनेस। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये तो हमें सारा वो पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई इट आउट फ्रॉम ARN। मैंने इसका ARN कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। सेव चेंजेस करेंगे। ऐसे एरर थ्रो क्या है, रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलो मैं इसको पूरी बकेट के लिए कर लेता हूँ, फिलहाल हमारा कोई इसमें इतना खास डाटा नहीं है। ओके, दोबारा से हम आते हैं SNS टॉपिक पर, और अब हमें ये यहाँ पर हमारा वो टॉपिक दिखाएगा। ठीक है ना, आप चाहे इसको चूज कर लें या ARN वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लें। दोनों सूरतों में एक ही बात है। अब हम सेव चेंजेस करते हैं। अब एरर चेंज हो गया आपका। इट मीन्स हमें अपनी इस बकेट और इस टॉपिक के दरमियान कोई ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। एक्सेस पॉलिसी हमने वहां पर उसको देनी है। बाय जी डिफॉल्ट इसने एक यहाँ पर एक्सेस पॉलिसी दी हुई है आपको। हमें अब उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करना पड़ेगा। ये S3 टेस्ट टॉपिक की है। ये मैं यहाँ पे ना चीज़ अक्सर भूल जाता हूँ कि वो हम अपनी बकेट पर आए, परमिशंस पर आए। यहाँ पर हमें वो कॉपी पेस्ट करनी है। अच्छा ये देखिए एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पर, ये डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमसे वो दो चीज़ें रिक्वायर कर रहे हैं। एक आपके वो SNS जी के अकॉर्डिंगली आपसे पूछ रहा है कि आपके जो SNS टॉपिक है उसका ARN क्या है। जी और सेकेंडली यहाँ से आपको उस बकेट का ARN पूछ रहा है। तो हम यहाँ से देते हैं उसको। ये हमारा SNS ARN है। चाहे यहाँ से कॉपी कर लें या आप इसके यहाँ ऊपर आकर ये भी आपको यहाँ पे दे रहा होता है, सेम होते हैं दोनों। दोनों आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं। और सेकंड ये आपको यहाँ पर बकेट ARN पूछ रहे हैं कि आपकी बकेट का नाम क्या है। बकेट ARN हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको हमें प्रोवाइड करना है यहाँ पर। एडिट में आते हैं इसके, और इसमें एक्सेस पॉलिसी, और यहाँ पे हमने वो पॉलिसी अपनी दे देनी है और हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जी हम चेक भी कर लेते हैं। अब हमारी वो पॉलिसी आ गई जो हमने दी थी। होप सो अब हमारा एरर ये चला जाएगा। सेव करते हैं। अब हमारा सक्सेसफुल ये काम हो गया कि हमारी वो सेटिंग हो गई है। हमारा दोनों तरफ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया। जी अब लेट्स से यहाँ पर हम वापस आते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, और लेट्स से यहाँ पर हम अपना कोई भी डाटा करते हैं। अच्छा एक इसने हमें यहाँ पर भेजा है नोटिफिकेशन। इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा, बस वो S3 जो हमारा यहाँ पे सेटअप हुआ है बकेट पर, उसके लिए इसने हमें एक नोटिफिकेशन यहाँ पे भेज दिया। तो हम काम ही करते हैं, यहाँ कोई है ना, अपलोड करते हैं डाटा। ऐड फाइल पर आए और लेट्स सी ये मेरे पास कोई इमेज है, ये मैंने लिया। ठीक है, और मैंने इसको अपलोड कर दिया। सक्सेसफुली अपलोड हो गया। क्लोज करें। ये यहाँ पर हमारा इमेज आ गया, और किस नाम से आया है,
यही है इमेज, ये अभी हमने अपलोड किया यहाँ पर, और जैसे ही हमने इसको अपलोड किया ये देखिए यहाँ पर मेरे पास इनबॉक्स में अगेन 12 होगी ईमेल्स। उसने मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड कर दिया। अभी ये मुझे इसमें डिटेल बता रहा है सारी इसकी, सोर्स क्या है, रीजन कौन सा है, टाइम स्टैम्प क्या है इसका, इवेंट का नेम क्या है, पुट ऑब्जेक्ट। और लेट्स से मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। 7 नंबर मैंने यहाँ पे अपलोड किया, ये आके मैं डिलीट कर रहा हूँ और परमानेंटली डिलीट। ठीक है, इसका मतलब है इस बकेट पर अब ये वर्जनिंग एनेबल एग्जिस्ट नहीं नहीं है। करेगा जी। ठीक है, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सक्सेसफुली उसने डिलीट कर दिया, और डिलीट हुआ है साथ ही ये देखें उसने फौरी तौर पे मुझे ईमेल कर दिया, नई ईमेल आ गई। क्या कह रहा है ये आपको, ऑब्जेक्ट रिमूव, ऑब्जेक्ट रिमूव। कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ, डिलीट का परफॉर्म हुआ। और उसके अगेंस्ट फिर उसने एक XAMC रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पर जनरेट करके जी आपको देगी इसके against। कोई काम करें, आप कोई फाइल यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे उसका भी आपको बता देगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वो हमें बता रहे इवेंट ब्रिज सर्विस। ये एडवांस वर्जन है आपका पास क्लाउड वॉच का, इवेंट ब्रिज सर्विस। आगे चल के हम सर्विस पढ़ेंगे और इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे इससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसको हम यूज़ करवाएंगे अपनी लेमडा सर्विस के साथ। सिर्फ जी हम खाली सर्विस को नहीं लेंगे, इसमें हम अपने लेमडा कोड को ऐड करके उसको ट्रिगर करवाएंगे कि इस किस्म का अगर कोई इवेंट अक्कर होता है तो वो क्या करे, आपका लेमडा कोड रन करे और एक्शन परफॉर्म कर दे। ट्रांसफर एक्सेलरेशन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसका कि मिसाल के तौर पर आपकी एक एप्लीकेशन है, आपने बनाई उसको डिप्लॉय कर दिया। ई कॉमर्स आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपने उसमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह दी हुई हैं उसकी ज़्यादा डिमांड लेट से ऑस्ट्रेलिया रीजन में, ठीक है, जी यूके रीजन में या यूरोप रीजन में आपने उसको डिप्लॉय किया हुआ है। होता क्या है, डिले आता है, लाजमी डिले आता है आपकी एप्लीकेशन एक्सेस होने में। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि डिले ना आए, फौरी तौर पे आपके एक्सेस हो वेबसाइट, तो आप इसमें ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन एनेबल करवा सकते हैं। तो ये क्या जी करेगा, एज लोकेशंस बना देगा आपकी, जो जो रीजन आप उसको बताएंगे कि ये रीजन है, यहाँ पर मेरी ये एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ होती है, तो इन रीजन में आप एज लोकेशन बना दो। एज लोकेशन से क्या मुराद है, वहाँ पे लोकली AWS अपने सर्वर्स पे आपका डाटा कॉपी करके रख देगा। तो जैसे ही उस रीजन से कोई भी पर्सन एक्सेस करेगा तो वो वहीं से लोकली दिखा देगा, उससे आप अपनी इस चीज़ को फास्ट कर सकते। तो ये इसको हम CDN भी बोलते हैं। तो ये सिंपली आपने यहाँ पर एडिट में जाना है, इसकी डिटेल देख लीजिएगा, लर्न मोर पे जाकर इसको एनेबल कर देना आपने। और लेट मी चेक, अगर इन्होंने यहाँ पर इसका दिया हुआ है, एक तो आपने प्राइसिंग देख लेनी है इसकी, और जी टूल अगर दिया हुआ है ना इन्होंने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं ना वो आपको कंपैरिजन भी करके बता रहा था बिटवीन रीजन्स के, कहाँ पर आपको उसकी क्या स्पीड मिल रही है। अब ये मैंने इसमें है ना S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन स्पीड कंपैरिजन टूल इनका खोला है, इनका ये ऑफिशियल टूल है। तो अभी ये आपको वन बाय वन जितने भी इनके रीजन्स हैं वो कंपेयर करके देगा। ठीक है, जहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ उसके हिसाब से ये मुझे कंपेयर करके देगा। माइट पॉसिबल ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसफर एक्सेलरेशन कहीं पर आपका आपके एक्चुअल जो स्पीड है या एक्चुअल जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन उससे वो स्लोअर मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी ये देखें वर्जीनिया में मुझे दिखा रहा है, और ये देखें उसने मुझे बताया कि यहाँ पर डायरेक्ट ट्वेंटी स्पीड वन और परसेंट एक्सेलरेटेड स्पीड यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जी 21% ये फास्टर है। नीचे अच्छा आते ही आपको अब यहाँ पर इसमें डायरेक्ट S3 एंड पॉइंट की स्पीड दिखाएगा सैन फ्रांसिस्को में, और इसकी एक्सेलरेटेड आपको भी स्पीड दिखाएगा। जी तो ये वन बाय वन आपको हर उसमें
दिखाता चला जाएगा। तो ये आपको आप देख सकते हैं इसमें हर एक में कि आप सिंपल यहाँ पर अगर अपना डाटा रखते हैं तो क्या स्पीड होगी, एक्सेलरेटेड रखते हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। ये देखें बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड मिली है यहाँ पर आपको बाप रे, ट्रांसफर एक्सेलरेशन। जबकि अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ 0.21% वगैरह फास्टर है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। अगेन इसको मैं एनेबल नहीं कर रहा, एनेबल करेंगे तो ऑब्वियस आपको चार्जेस पड़ जाएंगे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये आपका काम कर सकता है ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट लॉक बताया हुआ है आपको। रिक्वेस्टर पेज, ये नॉर्मली हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिक्वेस्टर पेज को अपनी बकेट पर, कि अगर कोई आपका यहाँ पर एक्सटर्नल यूज़र आता है, वो यहाँ से लेट से आपका कोई डाटा डाउनलोड करता है, तो उसको उसकी कॉस्ट पड़े, आपको ना पड़े। कि उसके लिए हम एक्चुअल में सेटअप कर रहे थे, डाटा ट्रांसफ़र कॉस्ट जो भी पड़ेगी आपके, वो जो रिक्वेस्टर है जिसने आपकी इस बकेट को एक्सेस किया वो उसको पड़ेगी। वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको उसके चार्जेस ना पड़े अगर आपने कुछ ऐसा डाटा रखा हुआ है। नॉर्मली ये शायद ही आपको कहीं यूज़ करने में आए, यूज़ में आए, अदरवाइज ये आपका यूजेबल नहीं है। और लास्ट में ये इसका स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, कि अगर आप अपनी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर आकर होस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डिसेबल्ड है। जी एडिट में आएंगे, इसके लिए हम काम ये करते हैं, हम ना अपनी एक अलग बकेट बना देते हैं। ऐसे ही इसमें मिक्सअप हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपनी बकेट को, बट इन प्रोडक्शन जो रिकमेंडेशन है वो ये है, अगर आप आगे चल के अभी यहाँ पे हम देखेंगे आपको एक रैंडम सा नेम दे देगा, बट जैसे आपकी कंपनी है iTechNets.com, तो आपको जो बकेट का नेम देना है वो इस तरह से ही देना, iTechNets.com। ठीक है, अगर आप इसको कस्टम डोमेन पर सेटअप करना चाह रहे हैं कि आगे यूज़र iTechNets.com खोले तो उसके सामने आपकी ये वेबसाइट खुल के आ जाए जो आप यहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर इसको बकेट को नेम भी वही देंगे। सही है, जी तो अभी वैसे ही मैं इसको टेस्ट वेब कोई भी नाम देते, और ACL डिसेबल्ड ये हम इसको ख़त्म कर देते हैं, एक्नॉलेज कर देते हैं। और वर्जनिंग देना चाहे दे दें, यहाँ पे नहीं देना आपकी मर्जी। टैक्स कोई देने दे दें, कुछ भी नहीं करना। और मैं ये बकेट क्रिएट कर देता हूँ, और ये आपकी जो बकेट होगी इसको आपने पब्लिकली फुल एक्सेस देनी है। ठीक जी है, और लेट से यहाँ पर हमने एक्सेस दी थी ना, या खाली JPG की है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने पॉलिसी बनाई थी, जी ये वाली हम पॉलिसी अपनी इस बकेट पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। परमिशंस में आते हैं, एडिट में आते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और ARN हमारा ये है, इसकी जगह पे हम अपना ये ARN दे देंगे। सही है, जी स्पेसिफिक किया हुआ है, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, डॉट एस्टेरिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं फुल एक्सेस दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पब्लिकल एक्सेस प्रोवाइड करनी है, कहीं से भी ये आपकी एक्सेसिबल हो। तो जो हमने पॉलिसी बनाई हुई थी उसी को यूज़ करते हुए मैंने जल्दी से अपना ये काम कर लिया। ऑब्जेक्ट्स पे वापस आते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं अपनी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग पर। एडिट में आते हैं, इसको एनेबल करते हैं। जैसे ही एनेबल करेंगे
तो आपसे 2 डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहा है। होस्टिंग टाइप क्या होगी आपकी? आर यू गोइंग टू होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट और जी रीडायरेक्ट एनी ऑब्जेक्ट? ठीक है, 2 जी। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। हमने क्या करना है, स्टैटिक वाला यहाँ है। पर अपनी स्टैटिक वेबसाइट बनाना, तो इसका उसने हमें बता दी। यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका इंडेक्स डॉक्यूमेंट दे। अगर आपकी HTML है फाइल, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा नाम उसका। अगर आपने डॉट नेट में बनाई हुई तो इंडेक्स डॉट CMHTML होता, क्या होता है उसका? बहरहाल उसकी आगे एक्सटेंशन आ जाएगी। अगर आप किसी तरह से पाइथन में है तो इंडेक्स डॉट py होगा, नोड जेएस में तो इंडेक्स डॉट जेएस होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन जिस भी उसमें बनी हुई है, PHP में बनी हुई है, रूबी में बनी हुई है, पाइथन में बनी हुई है, जिसमें भी बनी हुई वहां पर आपने उसका इंडेक्स डॉट आगे एक्सटेंशन दे देना है। ये मेरे पास एक स्टैटिक वेबसाइट है। इसको हम पहले ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारी कौन सी फाइल है, क्या है उसमें डाटा। ओके, ये थोड़ा सा इसको सेटअप किया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है इसको हाईटेक नेट्स का, और हेडर 1 दिया हुआ है वेलकम टू हाईटेक। टाइटल कहाँ आएगा आपको? यहाँ पर टैब के स्टार्ट में वो दे रहा होता है टाइटल, और वेलकम टू हाईटेक नेट्स, और इसमें कुछ भी नहीं है। सिमिलर एक इसमें मैंने एरर फाइल बनाई हुई है। एरर फाइल में मैंने क्या मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है? वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं जब हम बात करते हैं। फिलहाल मैं ये दोनों फाइल्स क्लोज मारता हूँ, ये पॉलिसी भी देनी है आपको। ओके, तो स्टैटिक वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक तो होगी आपकी मेन फाइल या इंडेक्स फाइल, जिससे क्या होता है आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है। और इन केस कोई वजह हुई, किसी वजह से आपकी जो फाइल है उसमें कोई इशू आ गया, तो क्या होता है नॉर्मली, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देख लेते हैं। अभी फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको इंडेक्स, मेरी जो भी फाइल का नाम होगा, जैसे यहाँ पर मेरी फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एच एरर। टी एम एल, index.html, मैं इसको यहाँ पे ये नेम दे देता हूँ। ठीक हो गया, और मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। जी। सेव हो गया। अब हम डाउन आएंगे तो यहाँ पर उसने हमें एक यूआरएल URL दे। प्रोवाइड कर दिया है कि इसके थ्रू जी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसको करने से पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी बकेट्स पर, और मैं अपनी बकेट में आ जाता हूँ, टेस्ट वेब, और इसमें मैं अपनी वो फाइल अपलोड कर देता हूँ। ये जी मैंने अपनी फाइल अपलोड की, यहाँ पर आ गई मेरी फाइल, डन है, क्लोज करता हूँ, तो ये यहाँ पर मुझे शो करवा देंगे। अब लेट से मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ से अपना ये URL कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ। परफेक्ट है, जी। मेरी वेबसाइट यहाँ पर चल रही है। टाइटल में उसने मुझे हाईटेक नेट से दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया था टाइटल कहाँ पर शो होगा, यहाँ। और उसमें मैंने सेंटर में शो करवाया था वेलकम टू हाईटेक नेट्स, वो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। अब मिसाल के तौर पर कोई इशू आ गया, ये मेरी है फाइल, इस पे कोई इशू आ गया है, ठीक है, एक्शंस में आता हूँ, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, डबल ई कर दिया मैंने। अब लेट से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें एरर आ गया। अगर इस किस्म का इशू आता है प्रोडक्शन में हमारे सामने, मैंने ओपन की, आपने ओपन की, तो जो हम क्लाइंट हैं इस वेबसाइट के, हम क्या होंगे, इसको यूज़ करना छोड़ देंगे। तो ये एक बैड इम्पैक्ट है आपके क्लाइंट पर, ठीक है ना।
तो उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे दूसरी फाइल अपलोड कर रहा हूँ, error.html। कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही नेम हो इसका। जैसे अच्छा उसने यहाँ पे दिया 404, आप 404.html भी रख सकते हैं नाम, अच्छा 403.html भी रख सकते हैं, जो भी एज अ डेवलपर आप इसको नेम देना चाह रहे हैं, आप इसमें जी नेम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। जी तो लेकिन अभी भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे सेम एरर ही थ्रो कर रहा है। जी क्यों थ्रो कर रहा है? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर बताया हुआ ही नहीं अभी कि क्या मेरी हाँ कि एरर एरर फाइल का फाइल क्या पे है। नाम है। एरर फाइल का जो भी नेम होगा, आपने 404 रखा है, 403 रखा है, एरर रखा है, वो आपको यहाँ पे देना है। सेव चेंजेस, अब मैंने चेंजेस अपनी सेव करती है। अब लेट्स से मैं इसको आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये मुझे कहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, मेरी वेबसाइट एरर रेंडर फाइल पे। मैंने जी ठीक है। इट ओके मीन्स कि अब मेरा क्लाइंट खराब नहीं होगा, उसको पता चल गया कि जी ये अंडर मेंटेनेंस है, ये कोई अपडेशन कर रहे हैं वेबसाइट की। मेरा क्लाइंट दोबारा आके विजिट करेगा आफ्टर सम टाइम। जी अब बिल्कुल लेट्स से मैं अपने उस फाइल को करेक्ट कर देता हूँ, एक्शंस में आए, रीनेम पर आए, ये मैंने इसको करेक्ट किया, सेव चेंजेस कर दिया। अब वो मुझे क्या करेगा, मेन पे लेके जाएगा। जी अब मेरी वेबसाइट चल पड़ी है, अब मेरी वेबसाइट में कोई इशू नहीं है, मेरी वेबसाइट चल रही है। अगेन अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई आपकी कोड में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर वो ठीक एरर है डॉट ना, एच टी एम एल को उठा करके फिर वहां दिखा देगा। एग्जैक्टली मैं इसमें वन ऐड पे ऐड कर रहा हूँ, सेव चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक हो गया, और रिफ्रेश करूँगा तो वो मेरे जी एरर पेज पे मुझे लेकर चला गया। कुछ अब इसे मेरा जो क्लाइंट है या मेरा जो यूज़र है वो इफेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पर क्या हो रहा था हमारे पास, लेट्स से मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। अगर आप यूआरएल देखेंगे तो ये देखें, बड़ा लंबा सा यूआरएल दिया हुआ है उसने आपको, टेस्ट हाइफन वेब, ये आपके बकेट का नेम आगे आगे वो बता रहा है, S3 है, और कौन से उसने रीजन में इसको किया है। बट आप ये चाहते हैं कि ये सारे का सारा काम हो आपके इस कस्टम डोमेन पर, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ये काम। उसके लिए यहाँ पर हमारे जो AWS की सर्विस है वो यूज़ होती है, जिसको हम Route 53 का नाम देते हैं। कहते हैं जी इसमें हम वो चीज़ देखेंगे किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। जी जब आप इसको ख़त्म करना चाहें, यहाँ पर आप इसको आकर डिलीट कर सकते हैं। डिलीट लाजमी कर देनी चीज़ें, ताकि ओवरबर्डन ना हो यहाँ पर चीज़ें, और आपकी वो हाँ स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हो। लेट से मैं SNS टॉपिक को भी यहाँ पर आकर डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा टॉपिक्स सामने। यहाँ पर आप इसमें टॉपिक्स में आ सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस में भी आ सकते हैं, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब आप नहीं चाहते कि इस यूज़र को ये जाए इंफॉर्मेशन सिरो सिरो, तो आप इसको डिलीट कर दें, बजाय इसके कि आप अपना टॉपिक डिलीट करें। जितने जी मल्टीपल यूजर्स हैं, कोई अगर जॉब छोड़ के चला गया है या किसी का डिपार्टमेंट चेंज हो गया, अब उसको इन नोटिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस यूज़र को यहाँ पर आकर डिलीट कर सकते हैं। टॉपिक डिलीट करना है, टॉपिक में आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे, तो ये यहाँ से आपका डिलीट हो डिलीट जाएगा। मी, डिलीट मी टाइप करेंगे। यहाँ पे वो आपको जी कह रहा है कि आपने डिलीट मी टाइप करना है। ये मुख्तलिफ आपके सामने आती रहेंगी, डिफरेंट सर्विसेज में उन्होंने डिफरेंट यहाँ पर ये डिलीटिंग कन्वेंशंस दी हुई हैं कि आप वो फ्रेज टाइप करेंगे देन वो आपको डिलीट करने देगा। तो हमने जी अपना ये टॉपिक भी डिलीट कर लिया। तो ये देखें, कुछ में ये स्लोअर दिखा रहा है आपको, हाँ डबलिन में कह रहा है कि 4% स्लो है आपका ट्रांसफर एक्सेलरेशन, टोक्यो में 2% स्लो है, ये साओ पालो में 12% स्लो है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये आपको फास्ट मिले,
जी। आपके डायरेक्ट एक्सेस है, कुछ लोकेशन पे ये स्लो भी हो सकता है।